Hello, good morning, students. Students, today we will read the next poem, The Ball Poem. ठीक है, द बॉल पोएम। अब देखिए, जॉन बैरीमैन इसके पोइट होते हैं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, बॉल पोएम में मतलब बॉल इसमें अपने आप में एक सेंट्रल कैरेक्टर वाली बात है। कहता है कि अब इसमें एक लड़का होता है जो अपनी गेंद को खो देता है और गेंद की इतनी अधिक कीमत भी नहीं होती, लेकिन उस लड़के के लिए इतना ख़रीदना उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कवि क्या है कि उस गेंद के माध्यम से ये सीख देना चाहता है कि जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं उसके बाद। तो हमें इस तरीके से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को मतलब क्या कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अभी देखिए, ये कहता है कि द बॉल पोएम कहता है कि अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का एक गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है। यानी वो लड़का बॉल को खोने के बाद बहुत ही उदास है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और गेंद की कीमत इतनी अधिक नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और न ही उस लड़के के लिए इज़ इट डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल है टू बाई अनदर बॉल, कि वह दूसरी गेंद या बॉल खरीदे, और न ही उस लड़के के लिए दूसरी गेंद खरीदना मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी वह लड़का क्यों इतना अधिक उदास है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। रीड द पोएम, कविता को पढ़ें, टू सी देखें, व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि किन विचारों में खो गया है। ठीक है, आओ इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि किन विचारों में खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, फ्रॉम से द एक्सपीरियंस अनुभव, ऑफ लॉसिंग खोना, समथिंग कुछ, यानी कोई चीज़ खो जाने पर उसके अनुभव से क्या सीखना है, ये सब लड़के के लिए ज़रूरी है। कहता है कि वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water, no use to say, oh there are other balls। अब कहता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़का क्या, या उस लड़के को अब क्या, हु हैज़ लॉस्ट इज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया। यानी वो लड़का अब क्या करे जिसने अपनी गेंद को खो दिया। और गेंद क्या है, उसकी सबसे फेवरेट थिंग, मतलब सबसे कॉस्टली थिंग, सॉरी इतनी कॉस्टली नहीं थी, लेकिन वैसे उसको अच्छी मतलब उसके लिए वो सबसे अच्छी चीज़ थी। ठीक है, पर उसने उस बॉल को खो दिया, तो अभी वो क्या करे। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया। वट क्या, वट इज़ ही टू डू, वह क्या करे। ठीक है, या उसे अब क्या करना है। आई सा इट गो, पर मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा। आई मैंने, सा देखा, इट इस गेंद को, गो जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली खुशी से, बाउंसिंग उछलते हुए, उछल कूद करते हुए, और मैंने इस गेंद को खुशी खुशी उछल कूद करते हुए डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली की तरफ जाते हुए देखा। एंड देन, और तब, यानी इतना कहता है। मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और बड़ी खुशी से या अच्छे तरीके से वो आगे की तरफ, मतलब पानी में वो जो गई थी वहाँ उधर के बारे में बताता है। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, कि वो खुशी से बताता है कि ज़रूर वो उस में खो गई होंगी, पानी में वो गेंद चली गई होगी। नो यूज
टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और अब यह कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि और बहुत सारी गेंदें हैं जिनके साथ तुम खेल सकते हो, क्योंकि लड़का तो जो था वो उसी गेंद को अच्छा मानता था। An ultimate shaking grief fixes the boy as the stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. कहते हैं कि एन अल्टीमेट और उसके बाद एन एक अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ और एक अत्यधिक मतलब यानी एक बड़ा सा जो भय था, ठीक है ना। एन एक अल्टीमेट सेकिंग और एक अत्यधिक भय ग्रीफ सेकिंग ग्रीफ मतलब हिला देने वाला भय फिक्सेस द बॉय उस लड़के को जड़वत कर देता है। और उस गेंद को खो जाने के बाद जो लड़के के दिमाग में जो एकदम उसको हिला देने वाला भय है वो जड़वत या एक जगह स्थिर होके खड़ा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जो ही वह वहाँ कठोर बनकर खड़ा होता है, एज जो ही वह स्टैंड्स खड़ा होता है, रिजिड कठोर बन के, ट्रेम्बलिंग कपाते हुए, स्टेयरिंग डाउन नीचे की तरफ देखता है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और कहता है कि वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है। ठीक है, वहाँ पर खड़े खड़े फिर वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है। और कहता है कि हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई, ही वुड नॉट इंट्रूड, कहता है कि उसके बाद आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और कहता है कि अब जैसे ही वो गेंद चली गई तो मैं उसके साथ दखलंदाजी भी उसके काम में नहीं करूँगा। इंट्रूड होता है दखलंदाजी करना, हार्बर होता है मतलब कि वो एक पोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह, आश्रय स्थान। कहता है कि और इस प्रकार से एक अत्यधिक बड़े भय ने उसको जकड़ के रख लिया और वह एक जगह पर कठोरता पूर्वक कपकपाता हुआ सा नीचे की तरफ देखता हुआ खड़ा रहा। ऑल हिज यंग डेज, और उसके सारे जवानी के दिन, इनटू द हार्बर वेयर, वो भी एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान पर मिले, या कहता है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और कहता है कि उसके सभी बचपन के दिनों को वो याद करता हुआ कहता है कि वेयर बॉल वेंट, हिज बॉल वेंट, कि उसके बॉल कहाँ चले गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब आगे से मैं उसको इसके मामले में बाधा नहीं पहुँचाऊँगा। आगे कहता है कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और कहता है कि एक जो दूसरी गेंद है वो कहता है कि एक पैसे के बराबर ही आती है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। अ डाइम मतलब एक सिक्का, एक पैसा, और कहता है कि इज़ वर्थलेस, वही काफ़ी है। ठीक है, मतलब और वह एक पैसा जो अगली दूसरी बॉल अगर ख़रीदनी है तो वह मतलब एक पैसे की आती है, वही काफ़ी है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपने पहले या अब उसे आभास होता है अपनी पहली जिम्मेवारी का, क्या कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि इस मतलब भौतिकवादी संसार में या इस अधिकार रखने वाले संसार में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और सदा गेंद खोती रहेगी, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। यानी उसे आभास होता है कि इस अधिकार वाले संसार करने वाला संसार इसके लिए जिम्मेवार है। मतलब लोग तो गेंद ले लेते हैं और गेंद हमेशा खो जाती है और फिर कोई भी गेंद वापस नहीं देता है। उसके बाद कहता है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, सदा खोती रहती है, लिटिल बॉय। कहता है कि एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कहता है कि फिर वापस
कहता है कि कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता, फिर कोई भी उस गेंद को वापस नहीं खरीदता। मनी इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि धन जो है वो बाहरी है, पैसा बाहरी है। ही इज़ लर्निंग, और वह सीख रहा है। लर्निंग मतलब सीखना। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग यानी वह अभी इसको सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और कहता है कि वह अपनी मतलब जो जिज्ञासु आँखें हैं उसकी, ठीक है, वह अपनी आँखों के पीछे खो जाने के ज्ञान को सीखता है, यानी जिन आँखों में सीखने की कुछ जिज्ञासा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो खो जाने का जो ज्ञान है वो हाउ टू स्टैंड अप, उससे कैसे किनारा किया या उससे कैसे उभरा जा सकता है, कैसे उससे उठा जा सकता है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि किस तरीके से प्रत्येक मतलब ये जानते हुए कि नोविंग ये जानते हुए वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि किस प्रकार से प्रत्येक दिन कोई आदमी क्या करेगा, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान के बारे में अध्ययन करने का विज्ञान, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब कोई भी ज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करने का विज्ञान जो होता है वो। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और अधिकतर जो बहुत से लोग जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप ऑक्स, कि किस प्रकार से खड़ा हुआ जाता है या कैसे आदमी मतलब खड़ा होता है, विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी किस तरीके से आदमी अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सीख लेता है। मतलब लास्ट में कहता है नहीं कि उस चीज़ को जो जानते हुए हर एक दिन जो जाननी पड़ती है वो मतलब बहुत से लोग जानते हैं जिसके बारे में, वह चीज़ है कि खड़ा कैसे हुआ, यानी किस तरीके से उसने अपनी समस्याओं को पार पाया, कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया, ठीक है। अर्थात मतलब कि सभी लोग अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सीख जाते हैं, सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट कहता है कि बॉल लॉस होने का मतलब किस तरीके से जीवन में मतलब जिम्मेवारियां आती हैं, वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो खो जाते हैं, यानी कुछ चीज़ें हमारे हाथ नहीं लगती, तो हम उनसे किस तरीके से पार पा सकते हैं या कैसे उनसे उबार सकते हैं अपने आप को। सो ये सभी पोएट ने यहाँ पर इस कविता में पढ़ा है, ठीक है। बस इतना ही ये फिनिश हो गई स्टूडेंट्स पोएम। थैंक्स।